एक अनइलेक्टेड, एक रिजेक्टेड पॉलिटिशियन नासिर असलम वानी साहब, जिसको कुफारा ने रिजेक्ट किया, वो एक हंदवारा से चोगल से जीएमसी को रिलोकेशन के लिए क्यों कोशिश कर रहा है। इसको रिलोकेट ना किया जाए, अगर आपने इसको रिलोकेट किया ये एहतजाज बढ़ेगा। फिर इसकी ये जीएमसी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जीएमसी रिलोकेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We want Justice. we want ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाइट है, क्योंकि जो लेट स्टूल वहां पे लगाई गई है उसको रिलोकेट करने के लिए, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेट स्टूल फाउंडेशन स्टूल वहां पड़े। ये श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे कुपवाड़ा से लोग आए हैं और यहाँ पे एहतजाज करने लगे। आपको बताया वहाँ पे एक जीएमसी एक रेंटेड बिल्डिंग में चल रही थी और 2021 में वहाँ पे संग बुनियाद मुल्क के वजीर दाखिला ने डाली थी और अब से कुछ दिन पहले इनको कहा गया था कि उसको रिलोकेट किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि इस जीएमसी को हम रिलोकेट नहीं करने देंगे। यहाँ पे बुजुर्गों के साथ साथ नौजवान पहुंचे हैं और एहतजाज करने लगे हैं। क्या कुछ इनका कहना है, आइए आपको सुनाने की कोशिश पहले आप करते लोगों हैं। का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप एक जस्ट छोटी सी मैसेज पे आए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर यहाँ सरकार बनने से पहले जब एलजी सरकार चल रही थी, अगर हंदवारा में जीएमसी 325 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया, आज इस वक्त स्टेट सरकार जो बनी, उमरुल्लाह साहब की सरकार बनी, वो इसको 63 करोड़ खर्च करने के बावजूद हंदवारा से शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक अनइलेक्टेड, एक रिजेक्टेड पॉलिटिशियन नासिर असलम वानी साहब, जिसको कुफारा ने रिजेक्ट किया, वो एक हंदवारा से चोगल से जीएमसी को रिलोकेशन के लिए क्यों कोशिश कर रहा है, और उसका अपना जो मुफाद है वो हंदवारा और चोगल के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है। अगर उमर सरकार को सिर्फ यही करना है कि लोगों ने वोट दिया, उनको अपने घर बनाने हैं, तो हमें स्टेटहुड भी नहीं चाहिए, फिर तो हम स्टेट यूनाइटेड विदाउट असेंबली ठीक है। अगर ये इनकी सरकार, इनको लोगों ने वोट दिए, इनको इसलिए लोगों ने वोट दिए ताकि आने वाले टाइम में ये लोगों की बात करे, ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए बात करे। मगर देखा जा रहा है कि उमर सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, वो बिल्कुल इसमें इसकी नींव डाली गई है, फाउंडेशन स्टोन डाली गई, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने डाली थी, और उसमें प्रेजेंट थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और जितेंद्र सिंह जी थे। मगर ये ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फाइट है, क्योंकि जो लेट स्टूल वहां पे लगाई गई है उसको रिलोकेट करने के लिए, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेट स्टूल फाउंडेशन स्टूल वहां पड़े। ये सिंपल सी जंग है दिल्ली की और कश्मीर गवर्नमेंट की। अगर यही कर रहे हैं तो लोगों के साथ क्यों खेल रहे हो? अगर आपको यही करना था, लोगों से वोट क्यों लिए इस चीज के लिए कि आप कश्मीर को आगे लेके आ रहे हो, आप कश्मीर के डेवलप, इससे तो अच्छा एलजी सरकार तो डेवलपमेंट कर रही थी कश्मीर में, और आप लोग नए नहीं ला सकते, पुरानों को हमारे से क्यों छीन रहे हो? 12,000 दरख्त लोगों ने काटे, वहां लोगों ने डोनेट की लैंड, वहां अगर सब कुछ 63 करोड़ लगाए गए हैं उस, और वहां जाने भी चली गई, जख्मी लोग हो गए। अगर यही आप लोगों ने करना था तो उस वक्त क्यों नहीं आपने ये किया? और दूसरी बात, अगर आप आज कह रहे हो कि वो फ्लड एरिया है, आज तक आपको 5 साल में ये पता नहीं चला कि वो फ्लड था। वो अगर फ्लड अफेक्टेड एरिया था तो फिर जम्मू से IIM IIT ये सारे रिलोकेट कर लो, कल वहां भी फ्लड आ गया। हम चाहते हैं कि उमर सरकार होश में आए, वो एक बार सोचे कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, जो नासिर असलम वानी हंदवारा आके ये ड्रामा कर रहा है ताकि कुपवारा के साथ वो अपनी साख्त बनाए, उससे ये कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में नासिर असलम वानी साहब, आपको यूनुस से आगे नहीं जाने देंगे। आपको लोगों ने पहले से रिजेक्ट किया है, आज आप क्या ड्रामा करने के लिए? कुपवाड़ा से है और हंदवारा तहसील से है। देखिए, हमारे ऊपर आज शब खून किया जा रहा है। 3 साल से हमारा जीएमसी बन रहा है, जिसकी 26 बिल्डिंग इस वक्त ज़ैर तमीर है, और बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे इस वक्त रेंटल जीएमसी चल रहा है। इस वक्त 2 सेकंड ईयर इस वक्त बैच चल रहा है, 3rd ईयर भी आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक साजिश के तहत कुछ मिनिस्टर, कुछ ये जो एडवाइजर साहब है, जहाँ सकीना युतु जी है, उन्होंने आज से 10 दिन पहले वहाँ पे दौरा किया, कह रहे कि वहाँ पे सैलाब है। सैलाब कहाँ पर नहीं है? कल देखिए जम्मू में क्या हालत हुई, हमारा एम्स भी डूब गया, कभी SMS भी डूब गया, 14 में 1.5 मंजिल तक सेक्रेटरीट में भी पानी आया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको रिलोकेट ना किया जाए। अगर आपने इसको रिलोकेट किया ये एहतजाज बढ़ेगा। फिर इसकी ये जीएमसी हंदवारा चोगल में है, बन रहा है 2.5 सालों से। अब ये किसी साजिश के तहत इसको रिलोकेट कर रहे हैं, हम इसको रिलोकेट करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे भी इसके साथ सपने जुड़े हुए हैं।
हमारे इसके साथ अरमान जुड़े हुए, हमने भी बहुत सारे अरबों रुपए का दान भी दिया है, हमने कुर्बानियां दी है, हम इसको रिलोकेट कतई करने नहीं जाएंगे। अगर इन्होंने आज ये एहजाज को मामूली मत समझो, ये एहजाज बढ़ सकता है, ये अब लाखों में भी बढ़ सकता है। ये फटाफट ये अपने दिमाग को ठिकाना लगाए और जीएमसी चौगुल में जल्द से जल्द काम शुरू करे। शुक्रिया।